चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम एक ऐसे भ्रम को तोड़ने वाले हैं जो शायद मार्केट में आने वाले हर इंसान के दिमाग में होता है। एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, या जिसे होली ग्रेल कहा जाता है। एक ऐसी जादुई तरकीब जो कभी नुकसान न दे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, ऐसी कोई जादुई छड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज हम मिलकर समझेंगे कि आखिर असली समस्या कहाँ छिपी है और सबसे जरूरी बात, इस भटकाव से बाहर कैसे निकला जाए। अब सबसे बड़ा सवाल जो मार्केट में कदम रखने वाले हर नए ट्रेडर को परेशान करता है, वो ये है, आखिर ज्यादातर लोग लगातार मुनाफा कमाने में फेल क्यों हो जाते हैं। ये सच में हैरान करने वाली बात है। नए लोग अनगिनत स्ट्रैटेजीज आजमाते हैं, महंगे सिस्टम्स खरीदते हैं, दुनिया भर के इंडिकेटर्स लगाकर देख लेते हैं, फिर भी वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स उनसे दूर ही रहते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और यहीं से हमारी आज की जर्नी शुरू होती है। पहला भाग है होली ग्रेल का भ्रम। चलिए समझते हैं कि ये माया जाल आखिर है क्या। एक आम ट्रेडर की सीखने की जर्नी में कितनी अफरा तफरी मची होती है, इसे देखना सच में हैरान करने वाला है। पहले महीने शुरुआत होती है बॉलिंजर बैंड से। जब वहां बात नहीं बनती तो 6 महीने बाद ध्यान शिफ्ट हो जाता है हार्मोनिक पैटर्न्स और फिबोनाची पर। ट्रेडर्स अपना पूरा समय क्रैब और बटरफ्लाई जैसे जटिल आकार ढूंढने में निकाल देते हैं, और फिर दूसरे साल तक आते आते ध्यान चला जाता है जैपनीज कैंडलस्टिक्स पर। हालत ये हो जाती है कि असल जापानीज भाषा से ज्यादा तो कैंडलस्टिक्स के नाम याद हो जाते हैं। ये पूरा सफर बिल्कुल एक दिशाहीन भटकाव जैसा बनकर रह जाता है। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर ये भटकाव शुरू क्यों होता है? होता ये है कि जब कोई नई स्ट्रैटेजी जैसे बॉलिंजर बैंड्स शुरुआत में आजमाई जाती है तो अक्सर लगातार 3-4 विनिंग ट्रेड्स मिल जाते हैं। बस ये 3 जीत एक झूठी उम्मीद को जन्म दे देती है। ऐसा लगने लगता है कि वाह, आखिरकार सफलता का वो छुपा हुआ रास्ता मिल ही गया। पर ध्यान दीजिए, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि ये दिमाग में एक ओवर कॉन्फिडेंस और गलत आत्मविश्वास भर देती है। और उन शुरुआती जीत का नशा कैसा होता है, पूछिए मत। ऐसा लगता है जैसे कोई लाइफ चेंजिंग खजाना हाथ लग गया हो। लोग उस ट्रेडिंग सिस्टम को एक पारिवारिक राज की तरह छिपाने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दादी माँ की सबसे खास सीक्रेट चिकन राइस की रेसिपी हो। उन्हें लगता है अगर किसी को बता दिया तो इस स्ट्रैटेजी का जादू ही खत्म हो जाएगा। पर यहाँ आता है एक रियलिटी चेक। ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। असलियत का सामना तब होता है जब पासा अचानक पलट जाता है। वो सारा जादू एक झटके में टूटने लगता है जब अगले 5 ट्रेड्स लगातार नुकसान में यानी लॉसेस में बदल जाते हैं। ये अनुभव बहुत ही कड़वा होता है। जो सिस्टम कल तक किसी जादुई छड़ी जैसा लग रहा था ना, वो आज बिल्कुल बेकार और नकारा महसूस होने लगता है। बस यहीं से एक ट्रेडर की मानसिकता में एक बहुत बड़ा नेगेटिव बदलाव आना शुरू होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, स्ट्रैटेजी बदलते रहने का चक्कर। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। इस विनाश के चक्र या साइकिल ऑफ डूम जिसे हम कहते हैं, उसके 4 मुख्य कदम होते हैं। पहला कदम, एक बिल्कुल नया ट्रेडिंग सिस्टम आजमाना। दूसरा, उन मीठी मीठी शुरुआती जीतों का मजा लेना। तीसरा, अचानक से भारी लॉसेस का सामना करना। ये नुकसान इतना गहरा होता है कि सच कहूं तो किसी परिवार वाले का नया ट्रेडिंग कोर्स खरीदने पर जो गुस्सा होता है, ये उससे भी ज्यादा दर्द देता है। और आखिर में चौथा कदम, अपने गलती मानने के बजाय पूरी स्ट्रैटेजी को ही दोष दे देना और इस पूरे चक्र को एक नए इंडिकेटर के साथ दोबारा शुरू कर देना। और इसमें सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। मार्केट में करीब 90% लोग यही गलती करते हैं। सिर्फ कुछ खराब ट्रेड्स देखने के बाद ही अपनी चुनी हुई स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से कचरे में डाल देना, ये मार्केट की सबसे आम आदत बन चुकी है। ये कहना बहुत ही आसान लगता है कि अरे ये सिस्टम तो काम ही नहीं करता, बजाय इसके कि उस सिस्टम की कमियों या मार्केट के उस वक्त के माहौल को समझा जाए। थोड़े से नुकसान के बाद किसी सिस्टम को तुरंत छोड़ देना, सोचिए कितना अतार्किक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पहले दिन जिम जाए और एक वर्कआउट के बाद आईने में एब्स ना देखने पर जिम की मशीनों को ही बेकार बता दे, भाई ये डंबल तो खराब है। कितना अजीब लगता है ना? कोई भी सार्थक परिणाम समय और लगातार मेहनत मांगता है, चाहे वो आपकी फिटनेस हो या फिर आपकी ट्रेडिंग। तो आखिर में नतीजा क्या निकलता है? एक पागलपंथी भरी दौड़, एक इंडिकेटर से दूसरे इंडिकेटर, एक चार्ट पैटर्न से अगले नए पैटर्न की तरफ।
लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ऐसे कूदते हैं जैसे एक बंदर जंगलों में बिना किसी दिशा के एक पेड़ की डाल से दूसरी डाल पर झूल रहा हो। इस पूरी प्रक्रिया में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई ठोस योजना नहीं होती, बस एक नए इंडिकेटर की अंधी तलाश होती है, इस उम्मीद में कि वो आकर सब कुछ ठीक कर देगा। यहाँ से हम अपने विश्लेषण के सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं, असली समस्या का खुलासा। एक वक्त आता है जब एक आत्मज्ञान या एपिफनी होती है, जब एक इंसान बैठकर सोचता है कि YouTube पर बैठे रेनर जैसे अनुभवी ट्रेडर्स लगातार मुनाफा कैसे कमा रहे हैं और खुद की कोशिशें क्यों नाकाम हो रही हैं। तब अचानक ये कड़वा पर एकदम सच्चा ख्याल दिमाग में स्ट्राइक करता है कि समस्या किसी इंडिकेटर, सॉफ्टवेयर या चार्ट पैटर्न में थी ही नहीं। मूल समस्या उस व्यवहार में है, उस इंसान में है जो उस सिस्टम को चला रहा है। स्ट्रैटेजी दोषी नहीं है, बल्कि बार बार स्ट्रैटेजी बदलते रहने की जो बेचैनी आदत है ना, वो असली दोषी है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे क्या है? सिंपल सी बात है, अगर आपके कदम असंगत हैं, मतलब अगर आप लगातार बिना किसी नियम के स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, तो परिणाम कभी भी संगत या स्थिर नहीं हो सकते। ये तो सीधा सीधा प्रकृति के नियम के खिलाफ है। एक इनकंसिस्टेंट व्यवहार से लगातार सफलता की उम्मीद करना लिटरली असंभव है। ये किसी ऐसे मैथ प्रॉब्लम जैसा है जिसका इक्वेशन ही शुरुआत से गलत सेट किया गया हो, रिजल्ट तो गलत ही आएगा ना। तो फिर सही रास्ता क्या है? चलिए चलते हैं आखिरी हिस्से पर, लगातार सफलता का रास्ता। समाधान बहुत ही साफ और स्पष्ट है। एक ऐसा प्रोवन या प्रमाणित सिस्टम ढूंढना है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा हो, और फिर उसके नियमों का पूरी शिद्दत से पालन करना है। नो एक्सेप्शंस। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि अरे आज मुझे गट फीलिंग आ रही है या आज मार्केट थोड़ा अलग लग रहा है, चलो इस रूल को बाईपास कर देते हैं। ट्रेडिंग में भावनाओं का या गट फीलिंग्स का कोई काम नहीं है। यहां जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ कठोर अनुशासन की। इस कॉन्सेप्ट का एक शानदार उदाहरण हमें मिलता है रेनर की एक मुफ्त 54 मिनट की ट्रेनिंग में, जहां उन्होंने 3 प्रमाणित और बैक टेस्ट किए हुए सिस्टम सिखाए हैं। ये हैं मीन रिवर्जन, ट्रेंड फॉलोइंग और मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के प्रूवन ट्रेनिंग मटेरियल्स में PDF स्लाइड्स, चीट शीट्स और पिछले कई सालों की बैक टेस्टिंग रिपोर्ट शामिल होती हैं। ये सारी चीजें हमें दिखाती हैं कि हवा में बातें करने के बजाय एक ठोस आधार और नियम असल में होते क्या हैं। और जब हम सच में किसी प्रूवन सिस्टम पर दृढ़ता से टिके रहते हैं तो उसके नतीजे कितने विशाल हो सकते हैं, जरा इस आंकड़े को देखिए। पिछले 25 सालों का डेटा क्लियरली ये दिखाता है कि एक प्रॉपर्ली अनुशासित मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी ने लगभग 2834% का भारी रिटर्न दिया है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये सिर्फ रूल्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और सालों तक एक ही प्रोसेस में कंसिस्टेंसी बनाए रखने का सीधा नतीजा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या आखिरकार उस बंदर की तरह अंधाधुंध एक डाल से दूसरी डाल पर कूदना बंद होगा? क्या उस होली ग्रेल या जादुई चमत्कार के भ्रम को पीछे छोड़कर लगातार परिणाम देने वाले अनुशासन यानी डिसिप्लिन को अपनाने का समय नहीं आ गया है? ये फैसला हर उस ट्रेडर को लेना है जो सच में एक सॉलिड और प्रॉफिटेबल फ्यूचर बनाना चाहता है, क्योंकि आज का सबसे बड़ा सबक यही है, मार्केट में कोई जादुई इंडिकेटर नहीं होता। आपके नियम और आपका अनुशासन ही असल होली ग्रेल हैं।